नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि लिंग्वा फ्रैंका किसे कहते हैं, पिजिन और क्रियोल क्या होता है, डिग्लोशिया क्या है, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ये वीडियो लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स सीरीज का है और इसका संबंध सोशियो लिंग्विस्टिक्स से है। तो आइए इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लिंग्वा फ्रैंका। देखिए, लिंग्वा फ्रैंका का मतलब होता है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है लिंकिंग लैंग्वेज, यानी ऐसी लैंग्वेज जो लिंक कराती है दो अननोन के बीच में। जब लिंक का कोई कम्युनिकेशन का रोल निभाती है जो लैंग्वेज, उसको कहते हैं लिंग्वा फ्रैंका। बात इतनी से स्पष्ट नहीं हुई, उदाहरण के माध्यम से समझिए कि अगर एक व्यक्ति साउथ इंडियन से है, मतलब उस कम्युनिटी से है, और दूसरा नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी से है। नॉर्थ इंडिया वाले जो है वो हिंदी में बात कर सकता है, हिंदी उसकी भाषा है, और जो साउथ इंडियन है उसका तेलुगु तमिल उसकी भाषा है। उसको हिंदी नहीं आती है और इधर नॉर्थ इंडियन वाले को तमिल तेलुगु नहीं आती है। अब दोनों में बात किस भाषा में होगी? तो जिस भाषा में बात, वैसी एक भाषा की ज़रूरत है जो दोनों का कॉमन हो, जो दोनों को लिंक कर दे, तो दोनों को ज्वाइन कराए। तो वो जो भाषा होगी उस वहीं कहा जाएगा लिंग्वा फ्रैंका। जैसे अगर इंग्लिश में बात करते हैं वो लोग, तो वो लिंग्वा फ्रैंका है। तो लिंग्वा फ्रैंका का अर्थ देखिए, लिंग्वा एक लैटिन का शब्द है जिसका अर्थ होता है लैंग्वेज, एंड फ्रैंका जो है एक ग्रीक का शब्द है जिसका अर्थ होता है कम्युनिकेशन ऑफ फ्रैंक होने का, जो होने में जो कम्युनिकेशन यूज होता है उसको बोलते हैं फ्रैंक। तो देखिए, लिंग्वा फ्रैंका जब मिला तो इसका अर्थ हो गया कि लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ फ्रैंक कम्युनिकेशन। तो जिसमें आप आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, वो लिंग्वा फ्रैंका होता है। वर्ल्ड लेवल पर इंग्लिश लिंग्वा फ्रैंका है। यही रीज़न है कि इंग्लिश इतना डेवलप हो गया। एग्जाम्पल, कोई चाइना से जो होगा उसको हिंदी नहीं आएगी, इस बात की संभावना है कि वो हिंदी नहीं जानता हो, और कोई इंडिया से है वो शायद चाइनीज ना जाने, नहीं जानते हैं लोग यहाँ पर चाइनीज। तो अब दो अगर स्टूडेंट हो गए, दो अगर बिजनेसमैन हो गए, तो आखिर वो किस भाषा में बात करेंगे? तो वो जिस भाषा में बात करेंगे वो भाषा हो जाएगी लिंग्वा फ्रैंका, दोनों का कॉमन लैंग्वेज। तो ये कंसेप्ट है लिंग्वा फ्रैंका का। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि पिजिन क्या है और फिर उसके बाद क्रियोल क्या होता है। देखिए, पिजिन जो है एक ये चाइनीज वर्ड है। इस पिजिन का अर्थ होता है बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन। तो बिजनेस के पर्पस से जब कई स्पीच कम्युनिटीज़ के लोग एक जगह पर मिलते हैं और वहाँ पर एक अलग प्रकार की लैंग्वेज डेवलप हो जाती है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक कोई पोर्ट है, कोई एक बंदरगाह है, यहाँ पर कनेक्टिविटी हर जगह से है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर अमेरिका से भी लोग आए, इंडिया से भी गए, चाइना से भी गए, और इधर साउथ अफ्रीका, हर जगह से, श्रीलंका से लोग आए उस पोर्ट पर व्यापार के पर्पज से आए। तो सबकी भाषा अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर वो लोग रहते रहते कुछ दिन तक यहाँ पर रहे, तो उनका एक कम्युनिटी बन गई, उनकी एक बिजनेस कम्युनिटी बन गई। और वहाँ पर कौन सी भाषा डेवलप हो जाएगी? इन सब की भाषा अलग अलग है, तो वहाँ एक अलग प्रकार की भाषा जो सबसे मिक्स होगा, वो इंग्लिश भी होगा, उसमें हिंदी भी हो जाएगी, उसमें थोड़ी चाइनीज भी आ जाएगी, उसमें थोड़ी अफ्रीकन लैंग्वेजेज भी आ जाएंगी। तो सारी भाषाओं से जोड़ तोड़ करके एक नई भाषा जब पैदा हो जाती है, उस भाषा को कहते हैं पिजिन। इसीलिए ये देखा गया है कि जहाँ पर व्यापार का केंद्र हो, जहाँ पर मार्केट हो, जहाँ पर पोर्ट हो, वहाँ पर एक कुछ दिनों बाद, 40-50 साल बाद, एक नई भाषा जन्म ले लेती है। यह एक प्रोसेस है, उस भाषा को हम पिजिन कहते हैं। तो मेनली ये ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन से शुरू होती है, जहाँ पर लोग ज़्यादा मिलते हैं अलग अलग स्पीच कम्युनिटी के, वहीं पर ये डेवलप होती है। तो वो एक पिजिन हो जाती है जो जोड़ तोड़ और विघटन से शुरू होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो वो पिजिन है
वह सस्टेन कर गई, यानी कि वह जो है नेक्स्ट जनरेशन की मदर टंग बन गई। एग्जाम्पल के लिए कि जहाँ ये पोर्ट है तो यहाँ भी सोसाइटी तो होगी ना, कोई सोसाइटी यहाँ पर डेवलप होगी, लोग आते जाते हैं यहाँ पर बार बार, तो यहाँ पर लोग बसने लगेंगे धीरे धीरे। तो जब बसने लगेंगे तो यहाँ के जो बच्चे हैं, अब वो अगर वही पिजिन जो बना है वही भाषा को अपने मदर टंग के रूप में यूज करने लगे तो उसको कहेंगे क्रियोल। यानी कि जब पिजिन जो है वो क्रियोल कब बन जाती है, जब वो नेक्स्ट जनरेशन की मदर टंग बन जाती है, यानी नेक्स्ट जनरेशन की वही फर्स्ट लैंग्वेज हो जाती है तो क्रियोल होती है, उसको क्रियोल कहते हैं। देखिए क्रियोल का एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे स्पेनिश, इंग्लिश और स्पेनिश का जब मिलजुल करके एक स्पेनिश हो गया। आप इंग्लिश भी डेवलप हो रही है, हिंदी और इंग्लिश डेवलप हो रही है। तो कुछ लोग उर्दू को भी मानते हैं कि उर्दू भी एक तरह से क्रियोल ही है, लेकिन पिजिन का देखा ये गया है कि वो ऑक्यूपेशन से, वो व्यापार से शुरू होती है, और अगर वहीं वो मदर टंग बन जा रही है नेक्स्ट जनरेशन का तो उसको क्रियोल बोलेंगे। तो बेसिकली पिजिन एंड क्रियोल जो है, यह आप ये समझिए कि जोड़ तोड़ और विघटन से शुरू हुई भाषा, अनेक कई भाषाओं का मिक्सचर जब होता है तो पिजिन हो जाता है, और वही भाषा अगर सस्टेन कर गया किसी नेक्स्ट जनरेशन का, जब वो मदर टंग बन जाती है तो क्रियोल कही जाती है। तो ये बात हो गई पिजिन एंड क्रियोल की। उसके बाद समझेंगे डिग्लोशिया क्या होता है। डिग्लोशिया, तो देखिए एक अमेरिकन सोशियो लिंग्विस्ट हुए हैं चार्ल्स फर्गसन ने एक कंसेप्ट दिया डिग्लोशिया। इसके उन्होंने बताया कि किसी भी सोसाइटी में एक लैंग्वेज के कम से कम 2 डायलेक्ट होते हैं, यानी एक लैंग्वेज जो है उसके 2 डायलेक्ट होता है। एक लैंग्वेज के 2 फॉर्म होता है, एक हाई वेराइटी और एक लो वेराइटी। किसी भी लैंग्वेज के 2 फॉर्म होता है, यानी एक ही स्पीच कम्युनिटी में एक ही भाषा के 2 फॉर्म मिलता है, एक हाई वेराइटी होता है और एक लो वेराइटी। इस हाई वेराइटी का यूज जो होता है हाई क्लास के लोग करते हैं, लिटरेचर में किया जाता है और पठन पाठन में किया जाता है। और लो क्लास का जो लैंग्वेज होता है वो जनरली लो क्लास के पीपल करते हैं, या आम बोलचाल की भाषा में कोलिक्वल फॉर्म में, वर्नाकुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। ये अनऑफिशियली प्रयोग किया जाता है और ये ऑफिशियली प्रयोग किया जाता है। यानी कि चार्ल्स फर्गसन साहब ने क्या बोले कि किसी भी स्पीच कम्युनिटी में जो लैंग्वेज होती है उसका 2 डायलेक्ट होता है, उसकी 2 फॉर्म होती है, एक हाई वैरायटी और एक लो वैरायटी। हाई वैरायटी का जो यूज होता है ऑफिशियल पर्पस से यूज किया जाता है, लिटरेचर यूज किया जाता है, पठन पाठन में यूज किया जाता है, और उसको हाई क्लास के लोग यूज करते हैं। हाई क्लास से का मतलब ये है ऑफिशियल यूज पर्पस से यूज होती है, और वहीं लो जो होती है वर्नाकुलर फॉर्म होती है, वो अनऑफिशियली यूज होता है, आम बोलचाल के आम जीवन में प्रयोग होता है। लो क्लास के पीपल यूज करते हैं, लोग घरों में बातचीत करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है डिग्लोशिया, और ये किसी भी लैंग्वेज में मिलता है। आप देख लीजिए हिंदी में ही आप देखिए, एक शुद्ध हिंदी होता है जो खड़ी हिंदी, और उसके कई सारे फॉर्म्स हो जाते हैं। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखना है तो एक हिंदी जो ऑफिस में यूज करते हैं हम, जिसमें किताब लिखी जाती है, जिसमें खड़ी हिंदी जो है, और एक वैसी हिंदी जो हम आम बोलचाल के रूप में सोसाइटी में यूज करते हैं। तो ये कंसेप्ट जो होता है डिग्लोशिया का है। आइए हम बात करते हैं कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग की बात। देखिए कोई कम्युनिकेटर, कोई स्पीकर जो है एक लैंग्वेज का यूज, मतलब जो बोलते बोलते वो क्या करता है कि उस दूसरे लैंग्वेज से भी कुछ वर्ड्स लेकर आ जाता है। जैसे कि हिंदी हम बोल रहे हैं और इस बीच बीच में हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कोड मिक्सिंग हो जाएगा। देखिए कोड मतलब लैंग्वेज होता है, लिंग्विस्टिक्स में कोड का मतलब होता है लैंग्वेज। जब एक लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज के टर्मिनोलॉजीज आ रही है तो उसको कहेंगे कोड लैंग्वेज। जैसे हम जो बात कर रहे हैं वो कोड मिक्सिंग कर रहे हैं।
हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो कोड मिक्सिंग कर रहे हैं, यानी कि हम हिंदी का हो गया, लैंग्वेज इंग्लिश का है, यूज इंग्लिश का है, कर रहे हैं, वो हिंदी का आ गया। एक ही सेंटेंस में अलग अलग भाषाओं के जब शब्द मिल जाते हैं तो उसको कोड मिक्सिंग कहते हैं। और कोड स्विचिंग क्या है? कोड स्विचिंग है कि एक भाषा बोलते बोलते इम्प्रेशन के लिए, कंफर्टेबिलिटी के लिए दूसरी पर हम स्विच कर जाते हैं, तो इसको कहते हैं कोड स्विचिंग। यानी एक भाषा बोलते बोलते फिर हम अचानक दूसरे पर शिफ्ट कर गए, दूसरी भाषा बोलने लगे उसी में, तो वो होता है कोड स्विचिंग। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि जैसे अब हम बात कर रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, और अब यही कहे कि थ्रू दिस एग्जाम्पल आई वांट टू मेक अंडरस्टैंड यू दैट code switching is the situation where a communicator or a speaker shift on another language, that is code switching। तो हम बोल रहे थे हिंदी, लेकिन समझाने के पर्पज से हम क्या किए, इंग्लिश पर शिफ्ट हो गए, इंग्लिश पर आ गए। तो यह सिचुएशन जो होगा डिस्कोर्स में, ये सिचुएशन जो होगा उसको कहेंगे कोड स्विचिंग। लेकिन एक ही सेंटेंस में, अगर एक ही सेंटेंस में अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड्स जब यूज करेंगे, मिक्स कर देंगे उसको, तो वो होता है कोड मिक्सिंग। तो इस वीडियो में हम आपको बताए लिंग्वा फ्रैंका, पिजिन, क्रियोल, डिग्लोसिया, कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग। या लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक सीरीज में यह वीडियो आपको मिलेगा। तो बस आज की क्लास में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम आपको एक अलग वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको और भी सोशियो लिंग्विस्टिक्स के जो टॉपिक्स है उसके बारे में, ट्राइग्लोसिया क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे और फिर आगे बात करेंगे। धन्यवाद।